नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो के अंदर जो हमारी चर्चा का विषय है वो RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है ना। आप सभी साथियों को पता होगा कि जो ज्योग्राफी का पेपर था या फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर थे वो आपके हुए थे अक्टूबर 2022 के अंदर। ठीक है ना। लगभग एट प्रेजेंट टाइम इन पेपर को 3 महीने हो गए हैं और संभावना ये आ रही है कि इनके जो रिजल्ट हैं वो आपको फरवरी एंड से जो है इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और अप्रैल तक जो है वो सभी विषयों के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर अपन पूरी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत सारी यूजफुल अपडेट्स RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग, 2023 के रिगार्डिंग, RS 2023 के रिगार्डिंग और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी वैकेंसी आने वाली है और जो वैकेंसी रनिंग में है उनका रिजल्ट कब आएगा या जो भी अपडेट है वो मिलेगी। चलो बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर RPSC फर्स्ट ग्रेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। साथियों, ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ के अंदर मैंने जो है ये 4 पॉइंट्स को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला है पेपर का लेवल। आप ये समझ लो कि जो 70% जो चीज़ें हैं, 70% जो मेरिट का आधार है वो है पेपर का लेवल। उसके बाद में जो आप ये देख लो कि 10% या 15% इनको कह सकते हैं, बाकी वाला ये सारा फैक्टर्स है जो काम करेगा। ठीक है ना। मैक्सिमम जो इससे का जो लेवल मतलब अपन कहें कि पेपर जो कट ऑफ रहेगी उसका जो बेस होगा वो पेपर का लेवल रहेगा। ठीक है ना। तो पहले जो अपन बात करेंगे पेपर के लेवल के ऊपर, सीट्स के ऊपर, फॉर्म के ऊपर और क्वालिफाइंग रूल्स जो नया जुड़ा हुआ है वो क्या है। ठीक है ना। तो देखो, 2 पॉइंट्स मुझे इम्पोर्टेंट लगे। आप सभी साथियों को वैसे पता होगा कि सीट है वो 793 है या 92 है, इसके लमसम है। ठीक है ना। ये आप सभी साथियों को पता है। फॉर्म कितने भरेगा ये सभी को पता है। अपन जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल क्या है, पेपर का लेवल। साथियों, मैं आपको क्लियर बता दूं, 2018 का जो पेपर था, 2018 के पेपर के रिगार्डिंग आप ये देख लो, इस बार का पेपर जो था वो क्या था, कठिन था। 2018 के रिगार्डिंग 2022 वाला जो पेपर था वो क्या था, कठिन था। सीधी सी बात है, भले कुछ लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, यूट्यूबर जो भी हैं या जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया है, उनको ये पेपर जो है इजी लग सकता है, लेकिन इजी नहीं था। 2022 का जो ज्योग्राफी का पेपर था वो टफ था। इस पेपर के अंदर मैं बता दूं आपको, ये जैसे 30 क्वेश्चन आप कह सकते हो बेसिक, 30 क्वेश्चन बेसिक कह सकते हो। बाकी इसके अंदर 50 से 60 क्वेश्चन जो थे वो सब्जेक्ट के बहुत अच्छे लेवल के, हायर यूजी लेवल या पीजी लेवल। जो पीजी लेवल जो है वो अपन कह सकते हैं, या यूजी लेवल बहुत एडवांस का। ठीक है ना। हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये जो है नेट के क्वेश्चन भी जो है ये माने जा सकते हैं। ठीक है ना। तो 2018 की तुलना में 2022 का जो पेपर था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, वो पेपर टफ था। ठीक है ना। जो साथी जो यूट्यूबर्स हैं या दूसरे जो भी साथी अगर इसको इजी बता रहे हैं और कट ऑफ को बहुत लंबा लंबा फेंक रहे हैं तो वो सब हवा में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। हवा में बात करने का मतलब नहीं है, मैं कट ऑफ का वीडियो इतना लेट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे सोर्सेज होते हैं, उनके बाद जो है अपन बात करें तो फैक्चुअल बात करें। ठीक है ना। तो पहली बात तो हो गई, पेपर का लेवल जो था वो बहुत कठिन था। पहली बात ये हो गई। ठीक है ना। 2018 की तुलना में पेपर क्या था, कठिन था। दूसरी बात, क्वालिफाइंग रूल्स, 40% का जो क्वालिफाइंग रूल्स है वो पहले क्या होता था कि जैसे 2015 के टाइम अगर आप देखोगे तो जीके वाला जो पेपर है, जीके वाले पेपर के अंदर 40 नंबर आ गए और सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के रट्टू तोते जो है सब्जेक्ट के अंदर 240 लेके आ गए। 40 और 240 ये हो गए 280 और मेरिट रही 260 या 270। ठीक है। तो इस हिसाब से वो क्या है कि जैसे जीके में अगर नंबर कम आ गए तो भी चल जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस बार का जो ट्रेंड है वो ये है कि आपको दोनों पेपर के अंदर 40% नंबर लाने ज़रूरी है। ठीक है ना। जैसे आपका जो सब्जेक्ट वाला जीके वाला पेपर है, जैसे उसके अंदर 150 है, तो 150 का जैसे आप
150 का 40% आपको लाना ज़रूरी है। 150 का 40% मतलब आपको इस पेपर के अंदर 60 नंबर तो लाने ज़रूरी है। अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर भले 260 नंबर आ जाए और इसके अंदर आपके जैसे आ जाए 40 नंबर, टोटल आपके हो गए 300, लेकिन कट ऑफ रही आपके 260, तो भी आप डिसक्वालीफाइड हो गए, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर के अंदर आप क्वालिफाइड नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे आपको जो है वो 40% नंबर और सेकंड पेपर के अंदर 40% नंबर, ये नंबर लाने ज़रूरी है। और ये जो रूल्स है, इस रूल से जो सब्जेक्ट के जो रट्टू तोते हैं, सब्जेक्ट्स के रट्टू तोते जो है वो बाहर हुए हैं, वो सीधी सी बात है, बाहर हुए हैं। तो ये दोनों जो कारण है, इस वजह से जो मेरिट है वो क्या रहेगी, डाउन रहेगी। ठीक है ना, अब डाउन कितनी रहेगी वो अपन बात करते हैं। तो अगला जो अपना इसके अंदर जो टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। साथियों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जनरल की जो कट ऑफ है, किसी भी स्थिति के अंदर मैं आपको बता दूं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो आपके, मेरी जो संभावना ये कहती है कि अगर पेपर जो है वो फेयरली हुआ है तो जनरल की कट ऑफ जो है 270 जो है जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम है। अगर पेपर अगर ये कहें कि बिल्कुल फेयर हुआ है तो ठीक है ना। अब 270 से अगर मैक्सिमम माने तो 275 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और कह दूँ कि 270 से नीचे भी रह सकती है, 268 या 265 भी रह सकती है, लेकिन 275 से ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल, ये समझ लो कि 1% भी नहीं है। लेकिन इससे नीचे जाने की संभावना जो है वो 50% है। ठीक है ना, तो कट ऑफ जो है 270 से 75 नंबर के बीच में मैक्सिमम, अधिकतम कट ऑफ जो है ये संभावना है, अधिकतम रहने की संभावना है। ठीक है ना, अब बात करें अपन इसकी फीमेल की। तो साथियों, इसकी जो फीमेल है, फीमेल की जो कट ऑफ है ये आप ये मान के चलो कि 255 से 260, 255 से 260 जो है, अगर 260 जिस फीमेल के हैं वो 100% सेफ है। 260 जिस फीमेल के, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वालों का नहीं होगा। यहाँ पर जो है 255 को ज़रूरी नहीं है, 250 तक भी आ सकती है, लेकिन 260 वाले तो 100% श्योर है और 255 तक भी आ सकती है। ठीक है ना, ये फीमेल की जो कट ऑफ है ये रह सकती है। अब हो सकता है कि थोड़ा सा अगर इसमें बूस्ट करे तो भी 260, अगर ये कट ऑफ जो है 270 रहती है तो ये 262 मैक्सिमम है। ठीक है ना, अगर ये कट ऑफ 265 रहती है तो ये कट ऑफ जो है ये आपको 255 देखने को मिलेगी। अगर ये कट ऑफ 275 रहती है तो आपको ये कट ऑफ जो है 265 देखने को मिलेगी। ठीक है, 10 नंबर का वेरिएशन आपको जो है, 8 से 10 नंबर का वेरिएशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं डाइवोर्स की। तो साथियों, डाइवोर्स की जो कट ऑफ है वो रह सकती है कि आप देख लो 240 के लमसम, और ये आपके जो विडो की है ये आपके रह सकती है 220 से 225। हो सकता है कि 230 तक चली जाए, लेकिन 220 तक संभावना है कि यहाँ पर ये रहेगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। ओबीसी की जैसे मैंने अभी आपको बताई, जनरल की कट ऑफ जैसे 270 से 275, तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो आपके रह सकती है मेल की, ओबीसी मेल की 265 से 268, 265 से 268, इसमें खींच के कर लो तो 270। अगर जनरल की कट ऑफ 275 रहती है तो ओबीसी की 270 रहने की संभावना है। ठीक है ना, 265, 268, और यहाँ पे मैं आपको एक ये भी बात बता दूँ कि 260 वाले भी लगभग सिक्योर है। ओबीसी के अंदर 260 वाले भी सिक्योर हैं। ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है ये रहेगी 250 के आसपास, 250 के लमसम जो है ओबीसी, -5 भी रह सकती है। 250 के आसपास ओबीसी फीमेल की ज्योग्राफी की कट ऑफ रहने की संभावना है। वही डाइवोर्स की बात करें तो जनरल की लमसम ही रहनी है, आपके देख लो कि जनरल की जो डाइवर्स की जो कट ऑफ है उसकी लमसम ही रहनी है। यहाँ पर ये 235 और ये 220 इसके आसपास रहने की संभावना है। और डाइवर्स के अंदर, ओबीसी के अंदर मोस्टली यही रहनी है। एससी एसटी के अंदर तो डाइवर्स के अंदर जो लेडीज़ है वो क्वालिफाइंग कर जाती है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब बात करें अपन इसमें, ये जो अगला जो इसके अंदर है ईडब्ल्यूएस का।
तो साथियों EWS की बात करें अगली अपन, EWS के अंदर मेल, EWS मेल जो है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो EWS मेल की जो कट ऑफ है ये रह सकती है लमसम 255 250 के आसपास। EWS मेल की कट ऑफ 255 250 के आसपास। EWS फीमेल की जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आपके रहेगी लगभग 235 या 240 इसके लमसम में। डाइवोर्स की वही 225 और ये 220 के आसपास, 210 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ EWS के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। MBC के अंदर 250 245, फीमेल के अंदर 240 या 235, डाइवोर्स के अंदर 220 और यहाँ 210 या 200, ठीक है। ये कट ऑफ MBC के अंदर जो है देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं SC के अंदर। SC की कट ऑफ जो है वो देखने को मिल सकती है मैक्सिमम अगर बात करूं अधिकतम 240, ये अधिकतम है, अधिकतम 240। और मेरी संभावना ये कहती है कि ये 230 के लमसम, 230 से 240 के बीच में जो है कट ऑफ रहेगी। SC फीमेल की 200 से 210 और डाइवर्स और विडो की जो है क्वालिफाइंग मार्क्स 35%। अगर SC फीमेल की जो ये डाइवोर्स और विडो कैटेगरी की लेडीज अगर ये क्वालिफाइंग दोनों पेपर के अंदर 35 कर लेती है तो ये एलिजिबल हो जाएगी और बनेगी 100%। ये जो है ये क्वालिफाइड वाली जो लेडीज हैं ये 100% इनका सिलेक्शन होगा। ये जो बात की अपन ने SC की। अब लास्ट बात करते हैं ST की। तो ST के अंदर जो मेल है, ST जो मेल है, ST मेल की जो कट ऑफ है वो लमसम ये देख लो कि आप एक पॉसिबिलिटीज भी ये कह सकते हैं ST मेल की जो है वो 236 से 242 के बीच में ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर जो है देखने को मिल सकती है। और ये जो है ये जो 236 है ये 232 या 230 भी रह सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो कट ऑफ है मेरे को ये लगता है कि 240 से अधिक, 240 से अधिक नहीं जाएगी अगर सब काम फेयरली हुआ है। तो अगर जालोर वाली बस जो है यहाँ पर अगर नहीं चली है आपकी किस्मत से तो आपका जो मामला है वो यहाँ तक सिमट जाएगा। क्योंकि देखो बाहर बैठ करके बात करना और एग्ज़ाम के अंदर पेपर देना इनमें बहुत फ़र्क होता है। अच्छे अच्छे जो 10-12 क्वेश्चन जो आते हुए भी अपन गलत कर लेते हैं, ऑप्शन सही नहीं पढ़ पाते हैं, गोले भरने में गड़बड़ कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे अनुभवी लोग ये गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से भी नुकसान तो होता ही है और किसी एक कैंडिडेट को नहीं सबको होता है। अब बात करते हैं ST फीमेल की। ST फीमेल के अंदर जो कट ऑफ जो है वो आपके रह सकती है 220 के लमसम, 220 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं 222 225 तक भी आ रहे हैं तो इनका हो जाएगा। डाइवोर्स और जो विडो हैं इसके अंदर जो ये रहेगा आपके क्वालिफाइड रूल्स जो 35% जो फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर, फर्स्ट में और सेकंड के अंदर जो क्वालिफाइंग कर जाते हैं वो उनका जो है ST और SC फीमेल के अंदर उनका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग अच्छे से खुश हो जाएं। हालांकि आगे मेहनत करते रहें, रीट का पेपर है आपके, रीट की भी तैयारी करते रहें और आप लोगों के अंदर एक स्टेमिना है। आप लोगों ने साथियों में एक बात और कहना चाहता हूँ, जो युवा साथी जो अभी जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो वो फर्स्ट ग्रेड तक खुद को रोके नहीं। अगर आपका सिलेक्शन होता भी है, हो जाएगा उम्मीद करते हैं, खुद को रोके नहीं। आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो है 2000 पोस्टों पर आने वाली है, तो आप लोग उसकी तैयारी के अंदर जुट जाए। आपने जो सब्जेक्ट अच्छी तैयार की है और RPSC का इस बार का ट्रेंड ये बहुत अच्छा देखा कि सब्जेक्ट के पेपर जो है चाहे वो हिंदी का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, सब्जेक्ट का जो पेपर का जो लेवल था वास्तव में अल्टीमेट था।
बहुत शानदार सब्जेक्ट का जो पेपर था वो बहुत शानदार लेवल था। इस वजह से क्या है कि आपको आपकी जो तैयारी है वो आगे भी आपको काम आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक रुके नहीं, अपने जो सफ़र है उसको और लंबा करें, एम को और आगे, जैसे लेक्चरर बन गए स्कूल लेक्चरर तो कॉलेज लेक्चरर की तरफ आगे शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। अब लास्ट जो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों से मेरी लास्ट जो है रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करें। एक तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर करें। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब जोड़ें, सब्सक्राइबर ज़्यादा जोड़ोगे तो मैं भी जो मेरे जो प्लान हैं वो आगे उसको बूस्ट कर पाऊँगा, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो बना पाऊँगा। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो बात करता हूँ। आप लोग इस चैनल को क्यों लाइक करें, इसका कारण बताता हूँ। एक तो आपको आरपीएससी की लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। साथ में रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट, कि आपके रिजल्ट जो है वो कब आएगा उसकी अपडेट रहेगी। साथ में आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है 2023 वाली, जो आपके फरवरी या मार्च के अंदर लगभग 1900 से 2000 पोस्टों पर आने वाली है। उसकी तैयारी जो है थर्ड पेपर की राजस्थान जीके की तैयारी जो है मेरे इस चैनल पर मैं आपको करवा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री के अंदर ये तैयारी करवा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, इसलिए भी आप इस चैनल को लाइक करें। साथ में ही RS 2023 का जो नोटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगा मार्च के अंदर, फरवरी या मार्च के अंदर, और ये लगभग 1000 से 1100 पोस्टों पर रहेगा। तो इसकी तैयारी जो है वो भी मैं आपको इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर कर दें, और इस चैनल के ऊपर काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं आपके विभिन्न एग्ज़ाम के लिए, उनको देखें और उनका फ़ायदा उठाएं। अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर करें। आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। साथ में ही आपको फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आपको फरवरी एंड या मार्च के अंदर रिजल्ट, जो फरवरी एंड के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और टोटल रिजल्ट मार्च अप्रैल तक आ जाएंगे। तो आपको रिजल्ट के लिए जो है अग्रिम बधाई, आप लोगों का चयन हो और आपका सपना जो है पूरा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।